जय हिंद दोस्तों, YouTube ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म शिखर एकेडमी में मैं आलोक आप सबका पॉलिटी की क्लास में स्वागत करता हूं। उम्मीद है सब लोग अच्छे होंगे। आज की हमारी क्लास जो होनी है बच्चों, वो होनी है पॉलिटी की राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में। ठीक, पिछली क्लासेस में हमने पढ़ा था राष्ट्रपति की जो कुछ महत्वपूर्ण शक्तियां थी, जैसे कार्यकारी शक्तियां थी, विधायी शक्तियां थी, वित्तीय शक्तियां थी। ठीक है, इन सब शक्तियों के बारे में हमने पिछली क्लास में पढ़ा था। ठीक है, अब आज की क्लास में हम पढ़ेंगे जो है वो राष्ट्रपति के अध्यादेश की शक्ति, राष्ट्रपति के आपातकाल की शक्ति। ठीक है, और ये दोनों जो हैं वो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक हैं। ठीक है, हमेशा पूछे जाने वाला टॉपिक है आपातकाल और अध्यादेश। ठीक, तो शुरू करेंगे। तो अध्यादेश राष्ट्रपति की एक विशेष शक्ति है। ठीक है, विशेष शक्ति का मतलब कैसे हो गया? तो अध्यादेश ऐसी शक्ति है जो सिर्फ राष्ट्रपति ही ला सकते हैं। ठीक है, कौन सी शक्ति है? अध्यादेश की शक्ति। ठीक है, अध्यादेश की शक्ति किसकी? राष्ट्रपति की। ठीक है, अब अगर बात की जाए अध्यादेश की, तो इसमें देखिए पीछे क्या लगा हुआ है? आदेश। ठीक है, आदेश का मतलब क्या होता है कि ऑर्डर। ठीक है, तो मतलब राष्ट्रपति जी क्या करेंगे? आदेश देकर कोई विधेयक जो है उसको पास करेंगे या फिर कोई कानून बनाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अगर देखते हैं तो अध्यादेश की जो शक्ति दी गई है, ठीक, वो राष्ट्रपति को संविधान से प्राप्त होती है। और संविधान जो है वो क्या हुआ, उसमें कहां पे दिया गया है इसको? तो अनुच्छेद 123। ठीक है, कहां पे? अनुच्छेद 123। ठीक है, ठीक, अनुच्छेद 123 में बताया गया है कि अध्यादेश की शक्तियां। ठीक, तो आपको रटना नहीं है। अभी क्या होगा, लास्ट तक जब अध्यादेश खत्म होगा तो मैं आपको बता दूंगा कि ये याद कैसे होगा। ठीक है, तो इसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है कि सारे अनुच्छेद याद करने हैं। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट है उनको याद करना है। तो जैसे अनुच्छेद 123 अध्यादेश, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो कहां दिया गया है? अनुच्छेद 123 में। ठीक है, अब अगर देखते हैं तो कानून बनाने का अधिकार किसको है? संसद को है। संसद में कौन कौन है? तो संसद में 3 लोग बैठते हैं। ठीक है, आपको पहले बताया गया संसद जो है वो 3 से बनी है। ठीक है, ये किसका हो गया? प्रेसिडेंट महोदय का। ये एक लोकसभा हो गई, ये क्या हो गई? राज्यसभा। ये संसद का एक प्रारूप है। तीनों लोग यहाँ पे, मतलब संसद जो है वो राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर बनी है। अब इसमें होता क्या है कि अगर कोई कानून बनाना है, ठीक है, तो विधेयक आएगा तो उसको एक बार एक सदन पास करेगा, फिर वो दूसरे सदन में आएगा, उसको दूसरा सदन भी पास करेगा। जब दोनों सदन पास कर देंगे तो वो फिर जाएगा राष्ट्रपति के पास। ठीक है, और जब राष्ट्रपति जी क्या करेंगे, उसको क्या करेंगे, जब सिग्नेचर करके पास कर देंगे तो वो क्या बन जाता है? कानून बन जाता है। ठीक है, ये बात समझ में आई? तो अब अगर किसी कंडीशन में, ठीक है, देखिए राज्यसभा क्या है? राज्यसभा तो एक क्या होती है? अस्थाई सदन होता है। ठीक है, राज्यसभा कभी भी क्या होगा? भंग नहीं होगा किसी भी कीमत पे। ठीक है, एट एनी कॉस्ट राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता। अस्थाई सदन बोलते हैं, इसीलिए इसको उच्च सदन भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसको भंग नहीं किया जा सकता। ठीक, लेकिन सत्र तो चलेगा ना। अगर सत्र उस टाइम नहीं चल रहा है, ठीक है, सत्र अगर नहीं चल रहा है तब क्या होगा? और लोकसभा तो भंग भी होती है। ठीक है, लोकसभा क्या होती है? भंग भी होती है। तो अध्यादेश अगर लाया जा रहा है तो उसकी स्थिति क्या होगी? ठीक, अध्यादेश लाने की स्थिति क्या होगी? अगर कैसी स्थिति बनती है, ठीक, कि अध्यादेश को अब लाया जाए। ठीक है, तो अध्यादेश को लाने के लिए 2 प्रकार की स्थितियां हैं। ठीक, या तो दोनों सदन क्या हो ही ना बैठक में। ठीक है, पहले क्या हो गया कि दोनों सदन ना हो। ठीक है, पहली स्थिति ये हो जाती है। और दूसरी स्थिति क्या हो जाती है कि दोनों में कोई एक सदन ना हो। ठीक, कोई एक सदन
अनुपस्थित है अगर, ठीक है, कोई एक सदन अगर अनुपस्थित है दोनों में, तो भी क्या है कि अध्यादेश आ सकता है। और अध्यादेश आ क्यों सकता है? क्योंकि इसमें अब विधेयक नहीं आ सकता है, ठीक है। विधेयक पहले कहाँ आएगा? दोनों सदन में से किसी एक सदन में विधेयक आएगा, ठीक है। तो कानून बनाने के लिए दोनों सदन का होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर कोई भी एक सदन कार्य में नहीं है, ठीक है, बैठक नहीं कर रहा है, उस टाइम सत्र नहीं चल रहा है, तो नहीं बना सकते हैं, ठीक। अब ये दोनों स्थितियां अगर आ जाती हैं, ठीक है, अब इसके साथ जो इंपॉर्टेंट स्थिति है वो है कि आपात स्थिति हो, ठीक। आपात स्थिति का मतलब ये नहीं कि आपातकाल लगा हो। आपात स्थिति का मतलब कि जिस मुद्दे पर कानून बनाना है, ठीक है, मुद्दा जो है कानून का वो क्या हो, किसी आपात स्थिति का हो, इमरजेंसी का हो, ठीक है, कि इस चीज पे कानून बनाना है, ठीक। अब जैसे सत्र क्या होते हैं? सत्र 3 ही होते हैं, आपको बताया था BMW, ठीक है, बजट सत्र, मानसून सत्र और विंटर मतलब शीत सत्र, 3 सत्र होते हैं। अब जैसे तीनों सत्र में से कोई एक सत्र जो है वो अनुपस्थित है, ठीक है, तो कोई एक सत्र, जैसे 2 सत्र के बीच में गैप होता है, अब उस गैप के बीच में कोई ऐसा देश में मुद्दा आ जाता है जिसपे क्या चाहिए? तत्काल प्रभाव से कानून चाहिए, ठीक है। क्या चाहिए? तत्काल प्रभाव से कानून की जरूरत है, ठीक, तत्काल प्रभाव से कानून चाहिए। लेकिन क्या हो गया यहाँ पे, सदन जो है वो सदन में से या तो दोनों नहीं है या तो कोई एक सदन जो है यहाँ पे वो उपस्थित नहीं है, ठीक है। अब जब दोनों में से कोई एक उपस्थित नहीं है तो क्या होगा? अब राष्ट्रपति की शरण में जाएंगे। अब राष्ट्रपति की शरण में जाके क्या बताएंगे कि महोदय आपात जैसी स्थिति है, फला मुद्दे पर हमको कानून चाहिए और वो भी तुरंत, ठीक है। तो कानून जो है वो राष्ट्रपति क्या है? बना देंगे, ठीक, राष्ट्रपति कानून तो बना देंगे, ठीक है। और इसी कानून को क्या बोलेंगे? अध्यादेश, मतलब एक आदेश देकर कानून बना दिया गया, ठीक है, बना दिया गया, ठीक। अब इसकी जो अवधि होगी, ठीक है, तो अवधि जो अधिकतम होगी इस कानून की, ठीक है, अध्यादेश से अगर कानून बनाया गया, ठीक, तो इसकी जो अवधि होगी वो 6 माह तक की होगी। मतलब 6 महीने तक ये कानून जो है वो लागू रहेगा, ठीक है, 6 महीने तक लागू कर दिया जाएगा, ठीक है। अगर 6 महीने तक, 6 महीने के अंदर अंदर सदन की बैठकें नहीं होती हैं तो ये कानून क्या होगा? ये कानून अपने आप से रद्द हो जाएगा, ठीक, ये रद्द हो जाएगा। तो मतलब कि ये 6 महीने तक वैलिड रहेगा एक तरह से, ठीक है। लेकिन अगर इसको परमानेंट कानून बनाना है, ठीक है, कानून को परमानेंट करना है तो क्या करेंगे? तो जब सत्र ना रहने पर अध्यादेश लाया गया, तो जब सत्र आएगा तो इसको लोकसभा और राज्यसभा दोनों से, ठीक है, लोकसभा प्लस राज्यसभा दोनों सदनों से इसको पास कराना पड़ेगा, ठीक है, कानून को दोनों सदनों से पास कराना पड़ेगा, ठीक। अगर दोनों सदनों से कानून पास हो जाता है, फिर राष्ट्रपति ने तो पहले ही लाया था, तो राष्ट्रपति पहले ही लाए थे, दोनों सदन से पास हो गया, क्या बन जाएगा? कानून बन जाएगा। आई बात समझ में? अगर अब जैसे लोकसभा पास कर दे, राज्यसभा ना करे, ठीक है, अगर दोनों में से कोई एक सदन इसको पास नहीं करता, ठीक है, पास नहीं करता है, तो फिर अध्यादेश क्या हो जाएगा? फिर से अध्यादेश क्या हो जाएगा? रद्द हो जाएगा, ठीक है, रद्द हो जाएगा, ठीक। ये बात समझ में आई? तो इसके बाद अगर देखते हैं तो यहां पे ये चीजें हो जाती हैं। अब अगर कोई भी संसद की जो है वो बैठक नहीं चल रही है, ठीक, संसद की बैठक नहीं चल रही है तो अध्यादेश आ गया, ठीक है। अब अध्यादेश आ गया तो उसके बाद क्या होगा? ये 6 सप्ताह तक रहेगा और उसके बाद क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। जब कब? जब लोकसभा या राज्यसभा उनकी क्या हो जाएगी? बैठक हो जाएगी, ठीक।
बैठक हो जाएगी। जैसे इनकी बैठक अभी नहीं चल रही है, ठीक है, सत्र नहीं है, अध्यादेश आ गया। अब लोकसभा की बैठक हो गई, ठीक है, बैठक हो गई तो फिर इसकी जो लिमिट है ये अब ये 6 माह जो थी अब ये 6 सप्ताह हो जाएगी, ठीक है। 6 क्या हो जाएगी? सप्ताह, या फिर 42 डेज, 6 सप्ताह या फिर 42 दिन। क्यों? क्योंकि अब क्या हो गया, बैठक हो चुकी है, और बैठक हो चुकी है तो लोकसभा का कर्तव्य है कि जो अध्यादेश बन गया है, अध्यादेश को सबसे पहले क्या किया जाए, पास करके एक कानून का दर्जा दिया जाए। ठीक, अगर कानून का दर्जा नहीं दिया जाता है तो फिर क्या हो जाएगा, ये 6 सप्ताह के बाद रद्द हो जाएगा, ठीक है। ये चीजें जो हैं वो आ जाती हैं, ठीक है। अब जैसे दूसरी चीज यहाँ पे क्या आती है, अब जरूरी नहीं है कि लोकसभा और राज्यसभा अगर नहीं है तो लोकसभा और राज्यसभा, ठीक, अब जरूरी नहीं है कि दोनों की बैठक एक ही साथ शुरू हो, ठीक। अब एक साथ जैसे अब नहीं शुरू हुई तो मान लीजिए राज्यसभा की बैठक पहले स्टार्ट हो गई और इसकी क्या हुई, बाद में स्टार्ट हुई, ठीक है। तो आज डेट क्या है, आज है 2 मई, ठीक है, 2 मई, मान लो राज्यसभा की बैठक 2 मई को शुरू हो गई, ठीक है, आज की तारीख से इनकी बैठक शुरू हो गई। तो यहां से डेट प्रारंभ हो गई, बैठक स्टार्ट। लोकसभा मान लीजिए 10 मई से बैठता है, ठीक है, लोकसभा कब से बैठता है, 10 मई से बैठता है, ठीक है। अब लोकसभा की बैठक 10 मई से शुरू हुई है, ठीक, तो इसमें काउंट क्या करना है, 6 महीना, ठीक है, 6 माह जो है वो काउंट किया जाना है। तो उसको काउंट करेंगे जो आखिरी वाली तारीख होगी, मतलब जो लास्ट वाली डेट होगी, ठीक है, मतलब जो 10 मई वाली तारीख है, ठीक, 10 मई की तारीख से काउंट किया जाएगा 6 माह उसको पास करने के लिए, ठीक। आई बात समझ में, ये चीज, ठीक। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद ये तारीख की हो गई गणना, ठीक है। अब अगर यहाँ पे, ठीक, तारीख की गणना के बाद 6 महीने का जो है वो टाइम जो है वो देखा जाता है उसको पास करने के लिए। जो अधिकतम समय सीमा अध्यादेश की कितनी है, 6 माह, मतलब 10 मई से 6 माह तक की गणना की जाएगी। ऐसा नहीं है कि राज्यसभा पहले आ गई, अब 2 महीने बाद लोकसभा आ रही है, तो लोकसभा के पास फिर टाइम कितना बचा, 4 महीने का। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फिर नियम का उल्लंघन हो जाएगा। टाइम कितना चाहिए, 6 महीने का। तो इसीलिए काउंट कौन सी की जाती है, आखिरी वाली तारीख की, आखिरी बैठक किस सभा की शुरू हो रही है, किस तारीख से, ठीक है। तो ये क्या हो जाती है, ये हो जाती है राष्ट्रपति के अध्यादेश की शक्ति, ठीक। अब इसके बाद जो आती हैं वो आ जाएगी राष्ट्रपति के क्षमादान की शक्ति, ठीक है, मतलब माफी वाला, ठीक है। अब क्षमादान की शक्ति जो है वो सही शक्तियां हैं राष्ट्रपति की, ठीक। ये शक्ति किसको किसको मिली है, तो देखिए केंद्र में किसको मिलेगी, राष्ट्रपति को मिलेगी, और फिर राज्य में राष्ट्रपति की जगह पे कौन होता है, राज्य में राज्यपाल होता है, ठीक। मतलब सेंट्रल में राष्ट्रपति को और राज्यों में राज्यपाल को, ठीक है, ये शक्तियां प्राप्त हैं। लेकिन जो फांसी की सजा पे माफी होती है वो राज्यपाल को नहीं है, ठीक है, मतलब राज्यपाल जो है वो फांसी की सजा पे माफी जो है वो नहीं दे सकता है, ठीक। तो अब अगर देखेंगे तो देखते हैं क्षमादान की शक्ति, क्षमादान की शक्ति, ठीक, क्षमादान की शक्ति, ठीक है। अब क्षमादान जो शक्ति है ये किसको दी गई है, राष्ट्रपति को दी गई है, ठीक। अब इसमें ये संविधान के अनुच्छेद 72, ठीक है, अनुच्छेद 72, मतलब अनुच्छेद 72 के तहत, ठीक है, राष्ट्रपति को क्षमादान की जो शक्तियां हैं वो प्रदान की जाती हैं, ठीक, अनुच्छेद 72 से, ठीक है। अब इसमें कितने तरह का क्षमादान दिया जाता है, तो इसमें 5 तरह का क्षमादान जो है वो राष्ट्रपति देते हैं। कितने तरह का, 5 तरह का क्षमादान जो है वो दिया जाता है, ठीक है। तो इसमें अगर देखा जाए तो पहली जो माफी है वो पहली माफी हो जाती है क्षमा, ठीक है। मतलब क्या हो जाता है, पहली माफी क्या हो जाती है,
क्षमा। ठीक, क्षमा का मतलब हो जाता है कि राष्ट्रपति जो है, अगर कोई व्यक्ति उनके पास क्षमा दान के लिए जाता है तो राष्ट्रपति क्या करते हैं, उसको माफ कर देते हैं। ठीक है, मतलब जो इसमें सजा थी, ठीक है, सजा पूर्ण रूप से माफ। ठीक है, पूर्ण रूप से सॉरी, सजा जो है वो पूर्ण रूप से क्या कर दी जाएगी, माफ कर दी जाएगी। मतलब अब देखिए, अगर कोई अपराध हुआ है तो उसकी सजा होती है, और अगर सजा को पूर्ण रूप से माफ कर दिया गया तो इसका मतलब क्या निकलता है, तो इसका सामान्य सा मतलब है कि राष्ट्रपति की नजर में ये जो अपराध है, ये अपराध हुआ ही नहीं है। ठीक है, क्या हो जाता है, अपराध हुआ ही नहीं। ठीक, तो अपराध जब हुआ ही नहीं तो कैसी सजा, तो इसीलिए इसमें क्या निकाला जाता है, इसका मतलब कि अगर राष्ट्रपति किसी को पूरा पूरा क्षमा प्रदान कर देते हैं तो उसका ये मतलब होता है कि वो अपराध कभी हुआ ही नहीं है। ठीक है, तो ये चीज समझ में आ जाती है। ठीक, दूसरी क्या है, लघुकरण। ठीक है, लघुकरण। ठीक, अब लघुकरण का सामान्य सा मतलब क्या है, तो लघु का मतलब होता है छोटा। ठीक है, और लघुकरण का मतलब हो जाएगा छोटा करना। ठीक है, अब लघुकरण में क्या होगा कि जो सजा की प्रकृति है, सजा की प्रकृति, ठीक, इसको क्या किया जाएगा, बदल देते हैं। ठीक है, सजा की प्रकृति को बदलना। जैसे जैसे किसी को फांसी मिल गई, ठीक है, ठीक, किसी को फांसी की सजा हो गई। ठीक है, तो फांसी की सजा को क्या किया जाएगा, फांसी की सजा को राष्ट्रपति जो है वो चेंज कर देंगे कठोर कारावास में। ठीक है, या फिर चेंज कर देंगे आजीवन कारावास में। ठीक, आजीवन कारावास में या फिर कठोर कारावास में। ठीक है, तो इसका अगर एग्जाम्पल देखते हैं तो कोई व्यक्ति है, ठीक है, उसको जैसे मृत्यु दंड दिया गया। ठीक, मृत्यु दंड मतलब हैंग टिल डेथ। ठीक, तो मृत्यु दंड दे दिया गया, तो अगर उसकी सजा पे, ठीक है, अब क्षमा अगर प्राप्त हो गई उसको तो उसकी तो सजा ही माफ हो गई, वो क्या हो गया, फ्री। अब उसको क्या हो जाएगा, जेल से बाहर, अब वो मौज काटेगा। ठीक है, लेकिन अगर उसको लघुकरण के तहत माफी मिल रही है तो लघुकरण में क्या होगा, उसको अगर मृत्यु दंड की सजा मिली है तो इसको क्या कर दिया जाएगा, जैसे आजीवन कारावास। ठीक, आजीवन कारावास, आजीवन कारावास में बदल दिया जाएगा। ठीक, या फिर किसी व्यक्ति को जैसे कठोर कारावास, जैसे क्या हो गया, 20 साल कठोर कारावास। ठीक, कठोर कारावास। ठीक है, अब कठोर कारावास का मतलब है कि देखिए, कारावास दो तरह का होता है। ठीक है, एक सश्रम और एक साधारण। ठीक है, सश्रम वाला कारावास क्या होता है, सश्रम का कारावास का मतलब है कि आपको जेल में रहना है लेकिन काम भी करना है। ठीक है, चक्की पीसने वाला। ठीक, मतलब कि देखिए, वैसे भी जेल में कोई भी नौकर नहीं होते हैं। ठीक है, जो होते हैं वो अधिकारी होते हैं, पुलिस विभाग के गार्ड होते हैं। ठीक, तो जेल का रख रखाव, साफ सफाई, किचन का काम, फुलवारी का काम, माली का काम, टॉयलेट क्लीन करने का काम, ठीक है, बढ़ई का काम, जितने तरह के काम हैं, ठीक है, जितना भी काम है वो सारा काम कौन करता है, जेल के कैदी करते हैं। ठीक, अब जैसे क्या है कि फांसी की रस्सी जो है वो भी जेल में ही बनती है। ठीक है, अगर किसी व्यक्ति को फांसी दी जा रही है, जल्दी तो लटकाते नहीं है हमारे यहाँ। ठीक है, 15-15 साल उनको पाला जाता है अच्छे से। ठीक है, खिला पिला के मोटा किया जाता है, तो उसके बाद उनको क्या होती है, फांसी होती है, और उसको भी लटकाने के लिए 20 तरह की नौटंकी की जाती है, उसके बाद उनको जाके लटकाते हैं। ठीक है, तो न्यायिक प्रणाली जो है ना इंडिया में बहुत धीरे है। ठीक, धीरे हुई किस लिए, ये हुई अंग्रेजों की वजह से। ठीक है, जब अंग्रेज भारत आए तो जब उन्होंने यहाँ की न्याय की व्यवस्था देखी तो वो बहुत आश्चर्यचकित थे। ठीक है, यहाँ पे कोई भी पेंडिंग केस नहीं होता था इंडिया में।
ठीक है। और पेंडिंग केस इसलिए नहीं होता था क्योंकि पंचायतों की व्यवस्था थी, ठीक है। जितने केस उतनी पंचायत बना देते थे, ठीक है। किसी गांव में 10 केस हैं, 10 पंचायत बनी हुई हैं, ठीक। वो मामला सुन रहे हैं और फैसला हो रहा है, ठीक। तो अंग्रेज ये चीज, इस चीज को खत्म करते गए धीरे 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 धीरे। तो वो अपनी जुडिशरी जो उनकी थी उसको क्या किया, थोप दिया लाके। और वो अब इतना विस्तार कर चुकी है कि अब उसको कोई खत्म कर नहीं सकता है, ठीक है। आप खुद सोचिए, जनसंख्या में भारत पहले स्थान पर है, ठीक है। 140 करोड़ 150 करोड़ के ऊपर की जनसंख्या है, ठीक। और अगर देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट जो है उसमें जजों की संख्या कितनी है, तो 33 जज हैं, एक सीजेआई, ठीक है। मतलब 34 जज को लेके, ठीक है, 34 जज हैं। और 34 जज कितने आदमी का केस देख रहे हैं, 150 प्लस करोड़ लोग का, ठीक। 150 प्लस करोड़ लोगों का केस कौन देख रहा है, 34 जज सिर्फ देख रहे हैं, ठीक है। तो खुद ही सोच लो, कहां 150 करोड़ और कहां सिर्फ 34 जज, ठीक है। जबकि संविधान में प्रावधान है, ठीक है, कि संसद जजों की संख्या को बढ़ा सकती है और घटा भी सकती है, लेकिन 7 से कम नहीं कर सकती, ठीक है। इनको क्या है, सरकार का क्या है कि ये खुद घुसना चाहते हैं जुडिशरी सिस्टम में, ठीक है। इसीलिए अभी देखिए मोदी सरकार में क्या था, मतलब अभी भी चली रही है इनकी, तो मोदी सरकार में आया था न्यायिक नियुक्ति आयोग, ठीक है। कॉलेजियम प्रणाली जो है कोर्ट की, उसको खत्म करने के लिए, ठीक। तो उसको कोर्ट ने क्या किया, न्यायिक पुनर्विलोकन किया और उसको फाड़ के फेंक दिया कि तुम अपना विधेयक अपने पास रखो, हमें शक्ति है कि हम डिसाइड करेंगे हमारा जज कौन होगा, सीजेआई कौन होगा, ठीक। तो बैक टू टॉपिक, तो 20 साल का अगर कठोर कारावास किसी को न्यायालय से प्राप्त हो गया है, ठीक है, तो लघुकरण में क्या किया जाएगा, इसकी प्रकृति को बदला जाएगा, समय यही रहेगा। अगर उसको 20 साल की सजा दी गई तो सजा का समय जो है यही रहेगा, प्रकृति जो कठोर है इसको सिर्फ कर देंगे 20 साल साधारण कारावास, ठीक है। कैसा कारावास, साधारण कारावास, ठीक, साधारण कारावास में बदल दिया जाएगा, ठीक। तो ये चीज आपको समझ में आ रही होगी, ठीक है। अब इसके बाद क्या आ जाएगा, प्रतिहार, ठीक है। क्या आ जाएगा, प्रतिहार, ठीक। प्रतिहार का मतलब क्या हो गया, देखिए लघुकरण और प्रतिहार लगभग सेम होते हैं, ठीक है। अब प्रतिहार में क्या है कि प्रकृति वही रहेगी, ठीक है। सजा की, वैसे प्रा से प्रतिहार और प्रा से प्रकृति, सजा की प्रकृति जो है वही रहेगी और जो समय है, ठीक है, समय को क्या कर दिया जाएगा, बदला जाएगा, ठीक। समय बदल सकते हैं, ठीक है। समय कैसे बदल सकते हैं, तो भगवान थोड़ी है कि समय बदल देंगे, ठीक। तो समय बदलना किसी के हाथ में थोड़ी है, समय सिर्फ एक चीज बदल सकता है, ठीक है, वो आपकी मेहनत, ठीक है। मेहनत से समय को बदला जा सकता है, ठीक है। और कुछ लोग किस्मत के भरोसे रहते हैं कि किस्मत समय बदल देगी, ठीक है। ऊपर से वो अपना टाइम आएगा वाला टी शर्ट पहन लेते हैं, तो वहां से चल जाता है काम। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है। अगर आपके अंदर दम है, हिम्मत है, ठीक, तो आप अपना समय आराम से बदल सकते हैं, ठीक है। और नहीं तो दूसरी चीज क्या है, समय निकल गया तो समय बदल भी नहीं सकते आप, ठीक है। अभी अभी समय है तो समय को बदलो, समय निकलने के बाद समय नहीं बदल पाएंगे, ठीक। अब क्या है, जैसे प्रकृति क्या है, ठीक है। अब यहाँ पे प्रकृति जो है वो ज्यों की त्यों रहेगी, ठीक है। जैसे किसी व्यक्ति को 10 वर्ष का कठोर कारावास हो जाता है, ठीक, कठोर कारावास हुआ, ठीक है। तब उसको अगर प्रतिहार के तहत क्या होता है, उसको क्षमादान प्राप्त होता है प्रतिहार के तहत, तो क्या होगा, जो इसकी प्रकृति है ये कठोर की कठोर बनी रहेगी, ठीक है। मतलब उसको पत्थर तोड़ना है तो तोड़ना है, चाहे 10 साल चाहे 1 साल, लेकिन तोड़ना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि प्रकृति जो है वो नहीं बदल रही है। प्रकृति कठोर कारावास थी, कठोर कारावास है,
और सजा पूरे होने तक कठोर कारावास रहेगी। ठीक है, तो कठोर कारावास नहीं बदला जाएगा, यहाँ पे क्या बदला जाएगा, समय। समय क्या है, 10 वर्ष। ठीक है, तो अब इसको जैसे बदल के क्या कर देंगे, 5 वर्ष का कठोर कारावास। ठीक है, लेकिन कठोर को नहीं चेंज किया जाएगा। ठीक है, कठोर था और कठोर ही है। ठीक, 5 वर्ष कठोर कारावास। ठीक, ये चीज जो है वो निकल के सामने आती है। ठीक, तो उसके बाद क्या हो जाएगा, ये चीज समझ में आ गई। अब प्रतिहार के बाद क्या होता है, प्रतिहार के बाद फिर अब इसमें चीजें कम नहीं होती हैं, अब रोकी जाएंगी। ठीक है, जैसे विराम। ठीक, क्या है, विराम। ठीक है, फिर विराम क्या होता है, विराम जैसे अब कोई व्यक्ति है, ठीक, अब उसको कोई सजा मिली है। ठीक है, मान लीजिए उसको फांसी मिल गई। ठीक, अब फांसी मिल गई या फिर कोई और सजा मिल गई, तो इसमें क्या होगा कि अगर उसका स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, ठीक, देखिए कितना अच्छा सिस्टम है, व्यक्ति मरेगा, फांसी की सजा हुई है, उसको मरना है, फिक्स है। ठीक है, लटकाना है, लटका के ही मारेंगे। ठीक, लेकिन किया क्या जाता है, उसको पहले मेडिकल चेकअप किया जाता है कि वो हर तरह से फिट होना चाहिए। ठीक है, मेंटली भी फिजिकली भी, मतलब जिम उम वाला बंदा चाहिए फांसी पे लटकने के लिए। ठीक, हर तरह से एकदम फिट। तो अगर हर तरह से फिट आदमी है तो उसको क्या किया जाएगा, फांसी पे या फिर उसको सजा दी जाए। विराम में क्या होता है, व्यक्ति को जो सजा मिली है उसको कुछ समय के लिए, ठीक है, कुछ समय के लिए रोका जाता है। ठीक है, किसके लिए, कुछ समय के लिए रोका जाता है। क्यों रोका जाता है, तो उसका जो स्वास्थ्य का कारण होता है, स्वास्थ्य कारणों की वजह से इसको रोका जाता है। ठीक है, स्वास्थ्य कारणों की वजह से रोक दिया जाता है कुछ समय के लिए, बहुत ज्यादा टाइम के लिए नहीं। ठीक है, कुछ समय के लिए उसकी सजा को क्या करेंगे, रोक देंगे कि फला व्यक्ति जो है ये इस तरह से बीमार है, और जब ये ठीक हो जाएगा तो हम इसकी सजा को क्या करेंगे, कंटिन्यू कर देंगे यहां से। ठीक है, अब उसके बाद उस सजा कौन सी आ जाती है, प्रविलंबन। ठीक है, तो इसके बाद सजा कौन सी आ जाती है, प्रविलंबन। ठीक, क्या आ जाएगा, प्रविलंबन। ठीक, अब प्रविलंबन क्या है, तो ये फांसी की सजा के लिए होता है। ठीक है, किसके लिए, फांसी की सजा के लिए। अगर किसी को फांसी की सजा दी गई है तो प्रविलंबन जो है वो आता है। और क्यों आता है, तो ये भी सेम टू सेम जैसे विराम था वैसे ही आता है। इस पे क्या होता है, कुछ समय के लिए रोक लगा दी जाती है। ठीक, कुछ समय के लिए रोक, और रोक किस पे लगाई जाएगी, फांसी पे। ठीक है, कि अभी इनको कुछ टाइम के लिए फांसी मत दो। अब इसका अगर आपको एग्जाम्पल देखना है तो सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्या था, जो एक शबनम का केस था। ठीक है, शबनम। ठीक है, नाम बहुत अच्छा है, काम सुन के ना कान खड़े हो जाएंगे, ऐसा काम था इसका। ठीक है, तो शबनम ने क्या किया था, पहले ये ग्रेजुएट थी बाकायदा। ठीक है, ये ग्रेजुएट थी और फंसी किससे थी, पंचर बनाने वाले आदमी से। ठीक है, मैकेनिक था बाइक का, साइकिल का या बाइक का कुछ था, एग्जैक्ट याद नहीं है। तो ये सेट किससे थी, एक पंचर बनाने वाले से। ठीक है, अब देखिए इश्क की पराकाष्ठा कहाँ तक जाती है आदमी की। ठीक है, मोहब्बत पे पागल आदमी क्या क्या करता है वो आपको देखना है यहाँ पे। ठीक है, फिलहाल करना नहीं है किसी को, करना दूर की बात है, सोचना भी नहीं है किसी को। ठीक है, शबनम ने क्या किया था अपने घर में, मतलब ये क्या हुआ था, ये प्रेग्नेंट हो गई थी इससे। ठीक है, और प्रेग्नेंट होने के बाद घर में शायद शादी की बात हुई या नहीं हुई, शायद नहीं हुई जहां तक मुझे पता है। तो उसमें क्या किया गया, इसने इसके घर में 8 से 10 लोग जो थे, ठीक है, 8 से 10 लोगों का मर्डर करवा दिया था इसने इस लड़के से। ठीक है, और मर्डर क्या किया था, खुद पहले खुद क्या किया, सबको नींद की दवा दी खाने में। जब सब सो गए तो सोते हुए 8 से 10 लोग जो थे, इसमें इसकी प्रेग्नेंट भाभी थी और एक 2 महीने की बच्ची भी थी। ठीक है, 2 माह की बच्ची भी थी। इतनी निर्मम हत्या जो है वो की गई थी। ठीक है,
अगर आप सुन लें या फिर देख लें तो रूह कांप सकती है इंसान की, ऐसी घटना थी। ठीक है, तो ये जो महोदया थी, इनके मोहब्बत की पराकाष्ठा यहाँ तक पहुंची थी कि इन्होंने अपने घर वालों को समाप्त कर दिया। तो इनको क्या हुआ, फांसी की सजा दी गई। ठीक है, अब समझ में आया होगा ना, कांड सुन के लगा होगा ना कि इसको फांसी देनी चाहिए, तो इसको फांसी की सजा दी गई। ठीक है, और फांसी की सजा देने पे ये क्या थी, प्रेग्नेंट थी, तो इसकी फांसी को प्रविलंबन के तहत क्या किया गया, होल्ड कर दिया गया कुछ समय के लिए। क्यों, क्योंकि ये प्रेग्नेंट थी, गलती इसकी है, बच्चे की नहीं है। तो इसको फांसी देने पर बच्चा भी मर सकता है, मर ही जाएगा, मर सकता है। तो इसीलिए क्या था कि फांसी को रोक दिया गया। ठीक है, कुछ समय के लिए, और अभी तक नहीं दी गई है। रीजन क्या दिया जाता है वकील के द्वारा कि अभी बच्चा जो है वो मतलब उतना बड़ा नहीं हुआ है कि उसकी माँ को फांसी दे दी जाए। ठीक है, तो दे ही दो, फुर्सत मिले। ठीक है, और दूसरी चीज इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि अगर इसको फांसी दी गई तो आजाद भारत में, ठीक है, मतलब 1947 के बाद, 1947 के बाद किसी भी महिला को पहली बार फांसी दी जाएगी भारत में। ठीक है, वो कौन होगी, शबनम होगी। ठीक है, और इसको लटकाना जरूरी है, नहीं तो क्या होगा, ये मोहब्बत जो है ना आदमी को यही करवाती रहेगी। ठीक है, दो तरह से होती है, अगर पॉजिटिव वे में आ जाए ना तो आपको आसमान पे ले जाएगी, और अगर गलत तरीके से हो गई ना तो नीचे ही गोते लगाते रहोगे। ठीक, तो ये क्या था, प्रविलंबन था। ठीक है, मतलब क्षमा, तो क्विक रिवीजन में अगर देखेंगे, क्षमा था, क्षमा में क्या था, सजा पूर्ण रूप से माफ कर दी जाती है। फिर राष्ट्रपति के हिसाब से क्या हो जाता है, चीजें जो तकनीकी रूप से अगर देखेंगे तो इसका मतलब है कि अपराध हुआ ही नहीं। ठीक, फिर आ जाएगा लघुकरण। लघुकरण में क्या होता है, सजा की प्रकृति को बदल दिया जाता है। ठीक, प्रकृति को बदलने का मतलब है जो नेचर है सजा का वो बदल दिया जाएगा। अगर कठोर कारावास है तो उसको क्या कर देंगे, साधारण कारावास में। मृत्यु दंड है तो क्या कर देंगे, आजीवन कारावास में। ठीक है, उसके बाद आ जाएगा प्रतिहार। प्रतिहार क्या होता है, लघुकरण का अपोजिट होता है। ठीक, अपोजिट का मतलब क्या है, यहाँ पे सजा की प्रकृति को जो था वो बदल दिया जाता था, यहाँ प्रकृति वही रहेगी, समय को बदल सकते हैं। ठीक है, तो इसको याद करना है। तो प्रतिहार प्रा से शुरू होता है और प्रकृति भी प्रा से शुरू होती है, और अगर प्रतिहार है तो प्रकृति वही रहेगी। ठीक, मतलब कठोर कारावास है तो कठोर कारावास ही रहेगा। ठीक है, सजा 10 वर्ष की थी, 5 वर्ष कर दिया गया, मतलब समय को बदल सकते हैं। ठीक, उसके बाद आ जाएगा विराम। विराम क्या होता है, विराम होता है सजा को कुछ समय के लिए रोक देना, और उसके बाद होता है प्रविलंबन। इसमें भी क्या होता है, कुछ समय के लिए रोकना, लेकिन ये सिर्फ किसके लिए होता है, फांसी के लिए। ठीक है, फांसी कुछ समय के लिए रोकी जाती है प्रविलंबन के तहत। ठीक है, और विराम में क्या बताया जाता है, स्वास्थ्य कारण जो होते हैं उसकी वजह से। ठीक, और दूसरी चीज इसमें क्या होता है, फांसी में इसमें होता है कुछ समय के लिए रोका जाता है, इसमें स्वास्थ्य कारण कोई उतना जरूरी नहीं है। ठीक, अब इसके बाद बचता है राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां, मतलब इमरजेंसी। ठीक है, मतलब 356, 365, 370। ठीक, तो और 352। ठीक है, हाँ, तो आपातकालीन शक्तियों के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो उसके बाद क्या होगा, राष्ट्रपति की शक्तियां जो हैं वो समाप्त हो जाएंगी। उसके बाद हम मूव कर जाएंगे वाइस प्रेसिडेंट, उपराष्ट्रपति के तरफ। ठीक है, तो कहां से शुरू होगा, अनुच्छेद 63। ठीक है, तो आज की क्लास को यहीं तक रहने देते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए। धन्यवाद, जय हिंद।